नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल सृष्टि एनवायरनमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने अपने चैनल का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में बताया था, हमारे सहयोगियों के बारे में, हम इस चैनल को क्रिएट किए हैं, क्यों किए, सब बताया मैंने आपको। आज हम बात करेंगे पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण का जो क्षेत्र है उसका स्कोप क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसका करियर क्या है। मतलब जो लोग इस क्षेत्र में पर्यावरण से जुड़े कोई डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं तो वैसे लोगों के लिए क्या स्कोप है, हम इसी चीजों पे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहां तक आज के इस युग की बात करें तो आज के इस समय में पर्यावरण मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही है और इस पे डिस्कशन चल रहा है। बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये कोई मतलब मुझे नई बात बताने वाली नहीं है, लेकिन लोग मीटिंग एजेंडा सब रखते हैं, करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में, और हमारे ही देश नहीं पूरी दुनिया में उतना स्तर पे नहीं हो पाता है। बहुत सारे फैक्टर होते होंगे, फिलहाल हम फैक्टर की बात नहीं करेंगे अभी। इसी संदर्भ में हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, ग्रेजुएशन, पीजी, सर्टिफिकेट कोर्स या पीएचडी करने के बाद एनवायरमेंट साइंस में, उनको ये नहीं पता है कि हमारा एरिया कितना बड़ा है। लोग एमएससी एनवायरमेंट साइंस या पीएचडी करने के बाद लोग सोचते हैं बस हमको टीचर बनना है। अरे भाई, टीचर के अलावा भी और सारे ऑप्शन हैं। और कई लोग तो हमसे ये कहते हैं कि भैया एनवायरमेंट साइंस से कर लिए हैं, हमें कहीं नौकरी बता दो। या बताने के बावजूद भी उनको बहुत तरीका नहीं पता है कि कैसे हम सर्च करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप एमएससी, पीएचडी, डिप्लोमा एनवायरमेंट साइंस से जो भी किए हो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि एनवायरमेंट साइंस का करियर बहुत अच्छा है, अभी भी है और आने वाले समय में भी होगा। आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एमएससी एनवायरमेंट साइंस किया और कल को आप गारमेंट की दुकान खोल के बैठ गए, नौबत नहीं आएगी। बस हमें स्रोत नहीं पता है, सोर्सेज नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं कि वो सोर्सेज कौन कौन से हैं। यदि आप एनवायरमेंट साइंस, एमएससी, पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ भी किए हो, तो सबसे पहले आप एनवायरमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। एनवायरमेंट कंसल्टेंट में आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एनवायरमेंट कंसल्टेंट को असेस करती है, उनका असेसमेंट होता है, और उसके लिए बहुत सारी एनवायरमेंट की कंसल्टेंसीज हैं, लगभग 200 के ऊपर है हमारे देश में, जिसमें आप या ये कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, यानी कि जितने भी हमारे सेक्टर हैं, एज पर या ये नोटिफिकेशन 2006 लगभग 42 सेक्टर के आसपास हमारे सेक्टर्स हैं, जिसमें जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो गया, आपका केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट हो गया, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, लगभग 42 के आसपास। 42 अब घटे बड़े होंगे, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं कह पा रहा हूं आपसे, वो एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बाद में आगे जब बताऊंगा तब बताऊंगा। तो आप एनवायरमेंट कंसल्टेंट के रूप में या ये कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। या ये कोऑर्डिनेटर बनने के साथ साथ आप उस सेक्टर में फंक्शनल एरिया एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसमें 12 एरिया होते हैं, एयर के, वाटर के, नॉइस के, सॉइल के, लैंड यूज के, आपका रिस्क एंड हैजार्ड के, ऐसे 12 फंक्शनल एरिया है। तो ऐसे एक्सपर्ट यदि आप बन गए, ऐसे या एक कोऑर्डिनेटर बन गए, तो पूरे इंडिया में 200 के ऊपर कंसल्टेंसीज है। आप वहां जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, अच्छा करियर होगा आपका, बाहर जा सकते हैं आप। इसी के साथ साथ दूसरी अगर हम बात करें इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री फैक्ट्रियां हैं जहां पर एनवायरमेंट एक्सपर्ट या ईएचएस एक्सपर्ट रखे जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी एनजीओ होती हैं, एनजीओ में भी एनवायरमेंट एक्सपर्ट या आप कह सकते हैं एनवायरमेंट एक्सपर्ट, ईएचएस एक्सपर्ट, ये सारे लोग रखे जाते हैं एनवायरमेंट एक्सपर्ट। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, चाहे सीपीसीबी हो या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, उसमें आरए की पोस्ट, एसआरएफ की पोस्ट, जेआरएफ की पोस्ट है, ये सारी चीजें हो गई। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट हो गई,
इसके अलावा एसएससी भी बहुत सारी वैकेंसी निकालता है एनवायरनमेंट एक्सपर्ट के की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको बोलते हैं, उसके जरिए भी वैकेंसी आती है। आप आईएफएस वगैरह के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इंडिया, माफ कीजिएगा, ये मैं दूसरे टॉपिक में बताऊंगा। ये फॉरेस्ट्री का पार्ट है दरअसल। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट साइंस से आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, है ना, एनवायरनमेंट की फील्ड को लेकर आप। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट के कोर्स के बाद आप वेस्ट मैनेजमेंट के से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनमें जा सकते हैं। जैसे साहस जीरो वेस्ट करके एक कंपनी है, जिंदल है ना, जिंदल का भी अपना एक वेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा बूम है इस समय। आप इस सेक्टर में करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में लोग एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लोग नहीं मिल रहे हैं। आप एक बार ट्राई करें, आपको नौकरी मिलेगी इस सेक्टर में। बस उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या पता होना चाहिए, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा तो आपको डिटेल में सब बताऊंगा। इसके अलावा आप प्रोफेशनल तरीके से आप अपना काम भी चालू कर सकते हैं। जैसे आपने नेट जेआरएफ के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आपने कुछ अपने कोर्सेज चालू किए कि नेट के सिलेबस को कैसे पढ़ाया जाए। आप अपना कोई कोचिंग संस्था खोल लीजिए एनवायरनमेंट साइंस से, यदि आप किए हुए हैं तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, कोचिंग चलाइए यूजीसी नेट के बच्चों के लिए, ट्रेनिंग कोर्सेज ट्रेनिंग दीजिए बच्चों को। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग जो मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, टीचिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। टीचिंग चाहे ग्रेजुएट लेवल पे हो, पीजी लेवल पे हो, छोटे मोटे कोर्सेज के लिए हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों के में आप ट्राई कर सकते हैं। डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, जिसमें एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको बताया। आइए मैं आपको इसकी ब्रीफिंग अपने छोटे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। उसका क्लिप ये रहा आपके सामने।